ये सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही। अगर नीचे कूलिंग नहीं करता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, और इसमें क्या है, सेंसर लगे होते हैं और फैन मोटर होती है। तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो कूलिंग कॉयल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमी है, बहुत ज़्यादा परत जमी है, आपके सामने ही नज़र आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही शिमला है। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका नीचे कूलिंग नहीं करेगा। अगर ऊपर की साइड जो होता है बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो सामने का आप पैनल देख लें, यहाँ पे क्या दो स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों को आपको रिमूव कर देना है। मैंने फ़िलहाल ऑलरेडी करके रखे हैं, टाइम ज़्यादा जाए ना और आपको कंप्लीट समझ आ जाए। क्योंकि नीचे अगर कूलिंग नहीं करता है तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नीचे की सारी सब्जियाँ वगैरह सब ख़राब होती हैं। अगर कोई भी सामान रखते हैं वो काम अच्छे से नहीं होता है, और फिर जो चीज़ होती है दूध वगैरह या वो सारा ख़राब होने लगता है। तो इसकी जो सामने वाला जो पैनल है, आपको दोनों स्क्रू रिमूव करके उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे क्या होता है, जैक लगे होते हैं, उन जैकों को रिमूव करना है, मतलब डिस्कनेक्ट करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंदर क्या दिक्कत है इसमें, और इसके सेंसर वगैरह अगर काम नहीं करते हैं तो आप उसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इसके जो मतलब जैक हैं वो आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर फ़ैन मोटर का होता है। बाकी इसकी वायर में जो है बर्फ़ आ गई तो आप हल्की फुल्की बर्फ़ पेंचकस या किसी से हटा सकते हैं, बड़ा एहतियात से, जिससे कि आपका लीकेज नहीं होना चाहिए रेफ्रिजरेटर। तो ये फ़िलहाल जो है आइस हटा के, और इसके बाद जो है इसका जो कनेक्टर है वो मैं आपको बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ। इसकी फ़ैन मोटर कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। प्रैक्टिकली सब एक A to Z प्रैक्टिकली सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या ना, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है इसके हल्के हल्के आइस को हटा देना है, और उसके बाद जो इसके जैक हैं, जैक को डिस्कनेक्ट करके, और उसके बाद जो है इसमें जो रेफ्रिजरेटर में डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती तो उसमें क्या दिक्कत थी वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। बट उससे पहले जो यहाँ पे क्या है, एक कूलिंग कॉइल लगी होती है, वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जो आप देख रहे हैं, और मैं जो है थोड़ी सी आइस हटा के भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो जस्ट ड्रायर के पास में होता है। तो वो सेंसर जो होता है अगर कूलिंग को सेंस नहीं करता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमना स्टार्ट हो जाती है। बट उसको चेक कैसे करते हैं वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और उसकी अगर काम नहीं करता है तो वहाँ पे किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इससे पहले हम जो है आइस हटाते हैं, और उसके बाद जो है आइस हटा के इस बर्फ़ को मेल्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी एक कैप में लगा होता है, ये जो पाइप होता है यहाँ पर इसके कैप में सेंसर लगा होता है। ये सेंसर क्या होता है, कूलिंग को सेंस करता है। जब ये कूलिंग को सेंस कर लेता है उसके बाद जो होता है ये हीटर को कमांड देता है। तो हीटर जब फिर उसके बाद हीटर ऑन हो जाता है, मतलब 15 मिनट की और कुछ की 10 मिनट की टाइमिंग होती है, तो वहाँ पे हीटर ऑन हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा आइस जमती है तो वो मेल्ट कर देता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस मीटर लेना है। मीटर मेरा क्या है, ऑटो पे, हमको किलो ओम पे सेट करना है, और उसके बाद मैं जो है दोनों नोब इस पे लगाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मतलब जो किलो ओम है आपकी 100 होना चाहिए, 4 या 5 यहाँ पर किलो ओम 100 होना चाहिए। अगर बिल्कुल ही 100 नहीं होती या फिर 4 5 बिल्कुल 100 नहीं होती तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर होता है वो ख़राब होता है। फ़िलहाल हमने यहाँ पर लगाया, उसके बाद बिल्कुल ही यहाँ पर कुछ 100 नहीं हुई वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका मतलब यहाँ पे 4 या 5 किलो ओम 100 होना चाहिए, बट बिल्कुल किलो ओम कोई भी 100 नहीं हुई। तो इस कंडीशन में सेंसर जो होता है वो ख़राब होता है। और उसके बाद जो है इसका हीटर होता है, आप हीटर भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हीटर आप कैसे चेक कर सकते हैं। हीटर को भी आपको किलो ओम पे ही सेट कर कर चेक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद जो किलो ओम होगी आप उसमें मीटर में नोट करेंगे, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा। अगर ये बिल्कुल ही किलो ओम 100 नहीं होती तो आपका जो होता है हीटर भी ख़राब होता है। तो फिलहाल यहाँ पे अच्छे से मैं इसको मतलब अटैच करता हूँ दोनों नोब, और उसके बाद जो है मीटर में आपको थोड़ा क्लियर से दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ध्यान रखना है हीटर आपको किलो ओम पे चेक करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो किलो ओम है वो 100 हो रही है। थोड़ा मैं करीब करता हूँ तो आप देख रहे हो 3800 समथिंग 100 हो रही है। तो 38 या 3900 होना चाहिए। कुछ हीटर ऐसे होते हैं जिनकी कम होती है थोड़ी, बट थोड़ी बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल ही 100 नहीं होती है, और फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि वहाँ पे क्या है, कभी 100 हो रही कभी नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में आपको मीटर अच्छी कंपनी का लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे क्या है, अच्छे से इसकी वैल्यू हो रही है, और इसकी जो किलो में वो अच्छे से बता रहा है। अगर किलो में बिल्कुल नहीं बता रहा है तो इस कंडीशन में आपका हीटर जो होता है वो ख़राब होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप मीटर को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है वो मैं आपको बताऊँगा।
कुछ हीटर ऐसे भी होते हैं यहाँ पे 850 भी या फिर 900 1000 तक बताते हैं, मतलब कुछ हीटर। तो यहाँ पे क्या है, सेंसर को जो है सैमसंग का सेंसर है, हमने ओरिजिनली सेंसर लिया, एनटीसी सेंसर होते हैं, इसको हमें रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद जो होता है फ़ैन मोटर कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़ैन मोटर के पास में एक सेंसर लगा होता है, उसको भी कैसे चेक करते हैं वो भी मैं तरीका बताऊंगा। इसका जो जैक है थोड़ा डिफरेंट है, आप मैच करके देख सकते हैं। अगर आपका फिट आता है तो आप एक बार लगा के ट्राई भी कर लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि अगर नहीं लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वायर कट करके दोबारा वो लगा सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से था। तो हमने क्या है वही लगाना है जो पहले से ही था, क्योंकि इसका जो जैक है थोड़ा डिफरेंट है, तो वो जैक जो है इसमें अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल हमने क्या है इस जो जैक है डिस्कनेक्ट करके, और उसके बाद जो है हमें वो वाला जैक लगाना है। जैक लगाने के बाद उसके बाद जो होगा अच्छे से टेपिंग कर देना है। टेपिंग करने के बाद जो है सेंसर आपको बॉडी से अच्छे से अटैच करना है। अगर आपने बॉडी से अटैच नहीं किया तो वहाँ पे क्या हुआ, इसका जो सेंसर है वो कूलिंग को सेंस नहीं करेगा, तो बॉडी में अच्छे से अटैच करना है। ये आप देख रहे हैं, मतलब इसका जो जैक है वाइट वाला जो जैक है वो बिल्कुल ही इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो अगर आपका वाइट वाला जैक जो है आपने जैसे कि न्यू लिया है या फिर आपका सेम नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सामने सेंसर होता है जो मैंने आपको बताया। इस सेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी एनटीसी सेंसर होते हैं, प्लस ये जो होता है सेंसर बाहर के टेम्परेचर के लिए होता है। तो जब हम इसको कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे 4 या 5 किलो ओम्स होना चाहिए। मेरा फ़िलहाल मीटर जो है ऑटो पे कोई भी चीज़ हम चेक करते हैं वही बताता है। तो हमने क्या है किलो ओम पे ऑलरेडी मतलब सेलेक्ट है, तो मैं इस सेंसर को किलो ओम पे सेट करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या अभी ठंडा था ये सेंसर, तो अभी क्या है इसकी 5.95 आ रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये हीट होता रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो डाउन होती रहेगी। ये जो होता है अगर आप आइस में रखते हो तो 13 किलो ओम तक जाएगा, 13 किलो ओम तक यहाँ पर सो होगा, 13-14 किलो ओम सो होगा। और ये जो जब माइनस में होगा तो वहाँ पे 4 तक आ जाएगा, मतलब सॉरी प्लस में जब होगा, हीटिंग जब होगी तो वो 4 तक आ जाएगा। माइनस में जाएगा तो 13 किलो ओम या फिर 14 किलो ओम तक रहेगा। वैसे नॉर्मली 4 या 5 तक रहेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बाकी हीट दे के भी चेक कर सकते हैं, आप आइस में रख के भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेंसर होते हैं आप हाथ से प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हीट होगा सेंसर, तो उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है एक चीज़ क्लियर हो गई, हमने क्या है इसका जो सेंसर है कूलिंग कॉइल वाला सेंसर वही ख़राब था। अभी क्या है हम फ़ैन मोटर को चेक करके दिखाएंगे उसे कैसे चेक करते हैं। ये जो है हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट पे इसको चेक करना है। तो मैंने क्या है 220 वोल्ट दे दिए, इसके बाद ऑन करता हूँ और उसके बाद आप नोट करेंगे यहाँ पर ये फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्या है स्विच ऑन कर दिया है मैंने इसको ऑन करके, और उसके बाद आप फ़ैन पे देखें आप फ़ैन ऑन हो गई। तो मैंने क्या अभी इसको क्या ऑन कर दिया, फ़ैन कंटिन्यू चल रही है। तो फ़ैन मोटर आप डायरेक्ट इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपका नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट 220 वोल्ट देके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ैन मोटर जो होगी आपकी रनिंग कंडीशन में होगी, तो आपको पता लग जाएगा। वो अगर नहीं चलती है तो हो सकता है उसकी बैंडिंग में खराबी हो, या फिर अदर कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि वायर कट गया हो अंदर से, या फिर वो मैग्नेट अच्छे से नहीं वर्क करता हो। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है हमने फ़ैन मोटर आपको डायरेक्ट इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी कंपनी जो होती है एक स्टिकर मेंशन करके देती है, तो वहाँ पे सारी डिटेल लिखी होती है कि आप 220 वोल्ट पे या फिर 12 डीसी वोल्ट पे या फिर 15 डीसी वोल्ट पे। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि कुछ नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर ऐसे भी हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि डीसी पे भी जो है आपकी फ़ैन मोटर आ रही है। तो यहाँ पे क्या है अभी फ़िलहाल हमने सब कुछ कर देना है, उसके बाद जो डाउन पार्ट में अच्छे से कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हीटर को कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं नमी है, पानी है, वो यही रीज़न है कि ऊपर से जो है फ़ैन का फ्लो नीचे नहीं आ रहा था, तभी ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे ओवर आइस जम गई थी और आइस जमने के कारण नीचे मॉइस्चर आ रहा था, क्योंकि सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तभी ये दिक्कत आ रही थी। तो कभी भी अगर इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अब बात करते हैं कि अगर आपका पानी जो जैसे कि आइस बहुत है तो आप गर्म पानी करके इसको मेल्ट कर सकते हैं, और मेल्ट करने के बाद जो भी जितनी भी आइस होगी सारी मेल्ट हो जाएगी। डक में भी जो आइस होगी वो भी मेल्ट हो जाएगी अगर आप गर्म पानी डालते हैं तब, या फिर आप रेफ्रिजरेटर बंद रखें 2-3 लगभग 2-4 घंटे आप बंद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको मैंने क्या फिट कर देना है, सारा कुछ हमने जैक वगैरह सब कुछ A to Z लगा दिए। इसको फिट करने के बाद जो है हम रेफ्रिजरेटर ऑन करेंगे, उसके बाद जो है कूलिंग करना स्टार्ट अच्छे से कर देगा, क्योंकि फ़ैन का फ्लो फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ से फ़ैन का फ्लो आता है जब ओवर आइस जम जाती है तो वहाँ पे क्या होता है नीचे की साइड फ़ैन का फ्लो भी नहीं आता है।
तो मैंने जो आपको तरीका बताया सेंसर वगैरह, उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे फ़िलहाल ऑन कर दिया है और इसमें एयर फ्लो आ रहा है। और डाउन साइड भी आप चेक कर सकते हैं कि एयर फ्लो आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है फ़्लो अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी कूलिंग प्रॉपर करेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।